Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंतलीला। कुछ ही पृष्ठ बचे हैं, कुछ ही पन्ने बचे हैं, लेकिन हम ना किसी दौड़ में हैं जल्दी खत्म करने की, ना ही ये उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है हम आराम से, प्रेम से पढ़ते हुए, एनालाइज करते हुए, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी माय बुक्स। तो हम हर एक शब्द पे रुकते हैं ना, प्रयास करते हैं कि थोड़ा उस परिवेश को, कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करें और उन भक्तों का गुणगान कर सके जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किस तरफ भाग रहे हैं, माया की ओर या कृष्ण की ओर। भाग दौड़ किधर है हमारी, एब्जॉर्प्शन किधर है, कौन सी रेस में हो। चैतन्य भागवत इस स्थान पर थी जब सारे भक्त अलौकिक लीलाएं करने लगे थे। वो पेड़ को गले लगाते थे, हिलते थे तो पेड़ ही उखड़ जाता था, जैसे मान लो घास को उखाड़ दिया। और वृक्ष की इतनी छोटी छोटी पतली पतली टहनियों पे खड़े हो रहे थे, अब टहनी टूट नहीं रही थी। दिव्य लक्षण आसपास चमत्कार हो रहे थे। जिस भक्त को ये भक्त स्पर्श करते, तो जैसे करंट एक व्यक्ति में आता है तो अगर दूसरे छू ले तो दूसरे में भी चला जाता है। इसी प्रकार वो ऐसे उन्मादित थे, ऐसे खुश थे, इतनी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थी, डांस कर रहे थे कि किसको छूते थे वो भी डांस करने लगता था। और यहां से बात निकली थी कि भौतिक वस्तुओं में उनकी रुचि नष्ट हो गई। तो यहां से हमने शुरू किया था कि भाई भक्ति हमारी कृष्ण की ओर जा रही है, या हम लोग माया की ओर जा रहे हैं, या कृष्ण की ओर जा रहे हैं। यहां से हमने यहां तक किया। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु 3 महीने तक पानी हाटी में रहे। संकीर्तन के दौरान जब नृत्य कीर्तन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता तो दिव्य भाव से भाव विभोर होकर लोग मूर्छित धरती पर गिरने लगते। दृश्य देखकर प्रतीत होता मानो कोई तूफान केले के वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर गिरा रहा हो। पूरा वातावरण ऐसे दिव्य भावों से व्याप्त था कि वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसमें तल्लीन होकर अपना सब कुछ भूल जाता। एक दिन नित्यानंद प्रभु के मन में सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनने की इच्छा हुई। ये विचार करते ही कुछ लोग उनके पास महीन रेशमी वस्त्र और रत्न जड़ित सोने के आभूषण लेकर आ गए। नित्यानंद प्रभु एक एक आभूषण को पहनकर देखने लगे। विभिन्न आकार एवं रूपों में मोती, रत्नों, मरकतों तथा मणियों के आभूषण की कोई गिनती नहीं थी। नित्यानंद प्रभु ने 10 उंगलियों में अंगूठी पहन ली। उनका वक्षस्थल अनेक बहुमूल्य कंठहारों से सजा था। भगवान शिव पर विशेष अनुग्रह दिखाते हुए उन्होंने अपने कंठ में रुद्राक्ष की 2 मालाएं पहन ली। जब नित्यानंद प्रभु चलते तो प्रतीत होता कि उनकी स्वर्णिम कुंडलों से अग्नि निकल पड़ेगी।
उनके चांदी के नुपुर खन खन की मधुर ध्वनि निकाल रहे थे। उनकी सर्व आकर्षक देह सफेद दूधिया नीले पीले रेशमी वस्त्रों से सजी थी। निश्चित ही वह दृश्य अत्यंत मनोहारी था। तो नित्यानंद प्रभु के मन में इच्छा हुई तो अच्छे कपड़े आभूषण पहन लेता हूं। अब आप कहोगे हो, भक्तों के मन में ऐसी इच्छा आनी चाहिए क्या? इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छा। भगवान जो कार्य करते हैं ना, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। सो एक अंग्रेजी में कहावत है, नेवर जज अ ग्रेट मैन, नेवर जज अ ग्रेट मैन बिकॉज देर इज a मीनिंग in his eccentricity. Whereas in common man, there is eccentricity even in his deep meanings. यानी कि एक महान व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जज मत करो, उसके पागलपन से भी जज मत करो। उसके पागलपन के पीछे भी कोई बहुत गहरा मीनिंग है। जहां आम लोगों के हर कार्य के पीछे पागलपन होता है। नॉर्मल लोग जो कार्य करते हैं वो पागलपन होता है उसके पीछे। लेकिन जब भक्त लोग कार्य करते हैं तो उनके पागल प्रतीत होते हुए कार्यों के पीछे भी बहुत डीप मीनिंग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आर्टिफिशियल विवेक से जज करने लगते हैं वैष्णवों को भी। जैसे गदाधर ने जज कर लिया था पुंडरिक विद्यानिधि को। अच्छे कपड़े पहने हैं, बोले ये भक्त तो सिंपल होते हैं। घर तो देखो जरा इनका, क्या आलीशान घर बनाया है, चमाचम। देखो बैठते बैठते किस पे हैं, ये तो कम जबरदस्त सोने का बेड था उनका। दूषित मानसिकता के लोगों की प्रॉब्लम यह है, जो उनके पास नहीं है तो दूसरों के देखते हैं तो ईर्ष्या करते हैं, अपने पास आता है तो बोलते हैं अरे देखो ये हम तो इसे है ना ऐसे ही रखते हैं जी, ये तो करना ही था ना, ये तो आ रहा था तो हमने ले लिया। कोई दूसरा ले तो उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। दूषित मानसिक। अपने पास है नहीं तो भाई सिंपल ही होगा, सिंपल रहना चाहिए, बोलते सिंपल रहना चाहिए। जब धन आ जाता है फिर उनकी सिंप्लिसिटी देखो। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि वो भगवान है, वो उनका मन है अच्छे कपड़े पहनने का, अंगूठियां पहनने का। और लोग मान लो उसको देखने लगे, हो कितनी अंगूठी पहनी है देखना इसने। भक्त तो नहीं पहनते अंगूठी, तूने देखा किसी भक्त अंगूठी पहनते हुए? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तू देखा है किसी को? नहीं मैंने भी नहीं। भक्त अंगूठियां नहीं पहनते। क्यों नहीं पहन सकते भाई? तुम भक्त को अभी भी बाहरी कार्यकलाप से देख रहे हो। तो सुपरफिशियल व्यक्ति सुपरफिशियली देखता है, और गंभीर व्यक्ति गंभीरता देखता है। और यह सारे भक्त अभी नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज नोट, अ सन्यासी आस्किंग फॉर रिंग्स एंड गुड क्लोथ्स। और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे। नित्यानंद प्रभु आप सन्यासी हो, यह आपको शोभा नहीं देता है। देखो हम तो आपके वेल विशर हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करने से
गड़बड़ हो जाएगी। वो तो कह रहे हमारा धर्म है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खुश रखना। क्या हमें उन्हें याद दिलाने की जरूरत है वो कौन है? हम तो सेवक हैं। सोचिए कोई कपड़े लेके आ रहा है, कोई अंगूठियां ला रहा है, क्या डीप, इसीलिए क्लोज एसोसिएट। देखो क्लोज एसोसिएट कैसे होने चाहिए, कितना क्लियरिटी दिख रही है। कल हम चर्चा कर रहे थे बरसाने में बैठ के, एक बार भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा और सोचा थोड़ा इनकी तारीफ करता हूं। राधा रानी के मुख को देख के कहने लगे, हे राधे, तुम्हारा मुख चांद जैसा लगता है। ये पुराना डायलॉग है, नए डायलॉग नहीं है, ये बहुत पुराना डायलॉग है, भगवान तब से बोल रहे हैं। भगवान बोले तुम्हारा चेहरा मुझे चांद जैसा लगता है। राधा रानी नाराज हो गई, बोले चांद जैसा लगता है तुम्हें मेरा चेहरा? बोले हाँ। उसने सोचा, दिमाग लगा के बोल रहा हूं। बोले इसका मतलब 14 दिन मेरी खूबसूरती घटती है? किसी दिन मैं अमावस्या भी हो जाती हूँ? अब भगवान ने इतना सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे बोलेगी। भगवान तो अपने तरीके से उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे इसका मतलब मेरी खूबसूरती 1 2 3 4 14 दिन तक घट जाती है, जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है पूर्णिमा तक। तो नाराज हो गई राधा रानी। अब राधा रानी आ गया कि कृष्ण हाथ जोड़ के पीछे पीछे, अरे सुनो तो, अरे अरे सुन तो लो, मैं क्या कहना चाह रहा था। राधा रानी, नहीं सुनती मैं तुम्हारी बात। अरे प्लीज सुन, एक बार सुन तो लो। चांद क्यों कह रहे, चलो जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं किसी को देखना नहीं, मैं कोई काले नहीं देखना चाहती। काले कहीं के, भागो यहां से, मैं देखना नहीं चाहती। उधर एक राधा रानी की एक सखी आई और उसके बाल बड़े काले, एकदम अच्छे सुंदर बाल। राधा रानी कह रही तुम्हारे बालों को देख के मुझे कृष्ण की याद आती है, मुंडवा लो। वो गोपी जाके सर मुंडवा लाती है, गंजी गोपी। फिर एक गोपी आती है राधा रानी के पास, राधा रानी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। उसके आईब्रोज काले थे। राधा रानी बोली तुम्हारे आईब्रो देख के मुझे कृष्ण की याद आ रही है, कटवा लो। अब वैसे तो स्त्रियां पार्लर जाती हैं आईब्रो बनवाने, लेकिन पूरे आईब्रो बनवाने कब गई? ये पूरे शेव करा लिया गोपी ने, नो आईब्रोज। किसी की पलकें, पलकें काली होती हैं, पलकें काट दी कैंची से। एक गोपी तो आई तो राधा रानी ने कहा तुम्हारी आंखें काली हैं, ये बोला बंद करके आया करूंगी। आंखें नहीं मुंडवा रही भाई, आंखें कहाँ जाएंगी? पर हर काला मुझे कृष्ण की याद दिलाता है। आप सोचो कितने क्लोज गोपियां हैं, कोई अपने सर मुंडवा सकती है? इसीलिए राधा रानी के करीब है। कोई करीब कैसे होता है, इतना करीब? नहीं तो पूछ सकते हैं भाई तेरी 2 मिनट की तेरा मूड है, तेरे मूड के लिए मैं 6 महीने की कटिंग करा लूं अपनी। मतलब बाल इतने इतने धीरे धीरे हो गएंगे, मैं काले को देखना नहीं चाहती। अरे 2 दिन बाद फिर घूम रही होगी उसके आगे पीछे। नहीं, किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बांटा। मस्त है, राधा रानी का ये मूड है, हमारा भी यही मूड है। मैं बहुत देर मेडिटेट करता रहा कि व्हेन विल आई हैव दिस मूड। इधर भी वही हो रहा है, देखिए। नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, बोल रहे हैं मुझे अच्छे कपड़े ला के दो, तो सारे अच्छे कपड़े लेके आने लगे। कमाल क्या है, कमाल। अपनी फिलॉसफी है ही नहीं कोई किसी की। अरे जो कुछ है इन्हीं से तो है, इन्होंने तो बताई।
इन्हीं पे लगाएंगे क्या? सारी फिलॉसफी सीख गए, बस ये फिलॉसफी नहीं सीख पाए कि शरणागति इज द बिगेस्ट फिलॉसफी। बाकी सारी फिलॉसफीज आ गई हैं हमको, पता नहीं ये वाली फिलॉसफी कैसे मिस हो गई है। ये भी तो फिलॉसफी थी, और शायद ये सारी फिलॉसफियों की सबसे मेन फिलॉसफी है, षडंग शरणागति। और शायद यही फिलॉसफी मिस हुई हुई है, बाकी सारी फिलॉसफीज आ गई हैं। तो नित्यानंद प्रभु सारी उंगलियों में अंगूठियां पहन ली इन्होंने, पैरों में चांदी के नुपुर हैं, खन खन कर रहे हैं। देखा आपने किसी सन्यासी को ऐसे चलते हुए, छम छम? हम्म। भक्तों ने मालाएं पहनाई, चंदन लगाया नित्यानंद प्रभु के शरीर पर, कितने प्रेम से कर रहे हैं। पगड़ी पहनाई उनको, रेशमी पगड़ी। इतने सुंदर लग रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और बाकी सारे लोग घूम घूम को उन्हें घूर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं प्रेम से, चारों तरफ से, है ना, आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी, दाएं से भी, और निहार रहे हैं हम नित्यानंद प्रभु को। वास्तव में वो भी बलराम के मूड में है। हम्म। बलराम तो राजा है भाई, राजकुमार हैं। अभी वो अपना असली स्वरूप है, बलराम जी के स्वरूप में है। भक्त उनको सन्यासी नहीं देख रहे, शरीर नहीं देख रहे उनका, उनकी ओरिजिनल सेल्फ उनको पता है। वो वास्तव तो यही है, ये जो सन्यासी बने हैं ये इनका टेम्पररी अरेंजमेंट है। इस पिक्चर में सन्यासी हैं, वैसे तो बलराम है। तो वास्तविक पहचान भक्तों को पता है। डिवोटीज आर सो लविंग। सो दिस लविंग डिवोशन इज व्हाट अट्रैक्ट्स। ये बड़ा अट्रैक्टिव है। सोचो कैसे बलराम को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु को कैसे ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं करेंगे? कोई एक तो बताओ रीजन। हम कब ऐसा मेडिटेट करके ऐसे भाव ओरिजिनलिटी में ला पाएंगे? इस पे प्रार्थना करनी चाहिए आज, कि व्हेन विल द डे कम, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कि ये जो विद्या है जो मैंने सारी जिंदगी पढ़ी, ये मुझे भक्ति में शरणागति नहीं लेने देती, क्योंकि ये मुझे लॉजिक देती है। मुझे लगता है मैं बहुत लॉजिकल हूं, और ये मेरे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाली जो मेरी विद्या है, ये मुझे भगवान के प्रति 100% शरणागत नहीं होने देती, तर्क वितर्क करा देती है, डाउट में रखती है मेरे को। आई हैव डाउट्स। सो व्हेन विल द डे कम, कब वो दिन आएगा, कबे हबे बोलो से दिन आमार, जब मेरे को कोई डाउट नहीं होगा, मैं बस सरलता से बहता चला जाऊंगा, है कि नहीं? मेरे को अपना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना सरल हो जाऊंगा, तर्की बुद्धि का दिमाग नहीं लगाऊंगा। दिमाग लगाऊंगा उस कार्य को अच्छे से करने में। जैसे अभी सब लोग नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि मुझे अच्छे कपड़े लाने हैं, तो लोग इस पे दिमाग नहीं लगा रहे क्यों पहनने हैं,
किस पे दिमाग लगा रहे हैं? कौन सा अच्छा है जो हम नित्यानंद प्रभु को दे सकते हैं। मुझे अंगूठी पहननी है, अलंकार पहनने हैं, इस पे दिमाग नहीं लगा रहे क्यों पहनने हैं, करना ही क्यों है, ऐसा नहीं कह रहे। कह रहे कौन सा पहना है। दिमाग यहां भी लग रहा लेकिन ये क्या दिमाग है शरणागत दिमाग है। और जो पूछ रहे क्यों करा, ये कौन सा दिमाग है? आपत्ति दिमाग है। ये गड़बड़ है। आप ये भक्ति खत्म करेगा और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा आने वाले समय में आपके जीवन में ही। क्योंकि और किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आती हैं थोड़ी टेम्पररी होती हैं फिर चली जाएंगी। भक्त द्वारा भगवान द्वारा संरक्षित है भक्त। हम भगवान द्वारा संरक्षित नहीं रहेंगे, मिस कर जाएंगे। तो जो गुरु परंपरा द्वारा आदेश मिले हैं उस पे उन्हें कैसे अच्छे से करना है, इस पे दिमाग लगाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए 16 ही क्यों कहा, ऐसा ही क्यों करा। ये सब से हटके जो कहा उसको और कैसे अच्छे से किया जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास की पहले आपने हमें थोड़ा एकादशी के बारे में बताया, क्योंकि आज एकादशी है। वैसे तो सारे एकादशी निर्जल होना चाहिए, हमें तपस्या बढ़ाना चाहिए, और ये चीजें हम कर नहीं पाते हैं। तो कुछ चीजें हम कर लेते हैं, जैसे कि आपने ये बताया कि ग्रॉस बॉडी का चीज छोड़ दिया, ये जो बहुत आसान है, जो 1% है, जैसे ओनियन गार्लिक छोड़ना। पर हमें सटल बॉडी के चीज को छोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो है हमारा अनर्थ है, इनको छोड़ना है, जो कि 99% है। हमें थोड़ा भक्ति में डीप जाना चाहिए। पहले हमें अपने आप पे मेडिटेट करना चाहिए और प्रीति पूर्वक भजन करना चाहिए। और आपने ये बताया कि अ, भक्त के तारीफ से हमें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त तो गुणग्राही है, वो तो हमारा गुणगान करते हैं, हमें उसमें ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। और आपने ये बताया कि हम अपने प्रयास से हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, वैष्णव संतोष से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो गुरु की आज्ञा को मान के हमें सेवा करना चाहिए। सिर्फ अन्न छोड़ना एकादशी नहीं है, हमें विचार करना चाहिए कि हमें अनर्थ से और अपनी मान सम्मान से मुक्त होना है। और आज की क्लास में से आपने ये बताया कि भगवान जो चीज करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। एक अंग्रेजी की कहावत से आपने ये भी बताया कि हाँ, एक महान व्यक्ति की जो क्रियाकलाप को हम जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य में पागलपन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मुझे सुंदर वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए। तो वहां पे जो भक्त थे वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जैसे कहा गया उससे मुंह ही कर रहे हैं। इसको आपने राधा रानी की कथा से भी बताया कि राधा रानी जब कृष्ण को नहीं देखना चाह रहे थे, जो गुस्सा हो गए थे, तो काला जी से वो बोलते थे कि सर मंडवा लो या आईब्रो कट लो। उनके गोपियां भी वही करते थे आज ही, उनको वो भी नहीं दिमाग लगा रहे थे। तो हमें यहाँ पे ये मिला कि जो परंपरा से हमें आदेश मिला है उसको हमें वही करना है, अपना दिमाग इसमें ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच।